नमस्कार, आप देख रहे हैं एवन टीवी का खास कार्यक्रम आज का एजेंडा और आपके साथ मैं हूं आशीष तिवारी। राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र 31 जनवरी से आयोजित होने वाला है और इस बजट सत्र की तैयारियां पक्ष और विपक्ष दोनों ही बहुत ही तेजी के साथ में अपनी तैयारियों को अंतिम रूप दे रहे हैं। ये बजट सत्र काफी अहम होने वाला है और हंगामेदार भी। इसी पर आज चर्चा करेंगे आज के एजेंडा में, और चर्चा करने के लिए मेरे साथ बीजेपी प्रवक्ता एडवोकेट प्रीति शर्मा जी मौजूद हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। करणवीर सिंह राजपुरा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आशीष। प्रीति जी, सरकार बजट सत्र लेकर के आ रही है और बजट सत्र से प्रदेश की जनता को बहुत सारी उम्मीदें हैं। डबल इंजन की सरकार है और डबल इंजन की सरकार से डबल उम्मीदें प्रदेश की जनता को है। हालांकि पिछला जो साल था वो चुनावी वर्ष था, लोकसभा चुनाव थे, आचार संहिता थी, बहुत सारे काम ऐसे थे जो नहीं कर पाई सरकार। लेकिन ये बजट, पूर्णकालिक बजट, इस बजट को लेकर के बड़ी उम्मीदें हैं। प्रीति जी। बिल्कुल, हमारी सरकार प्रतिबद्ध है, जनता के लिए प्रतिबद्ध है, जनता के लिए, युवाओं के लिए प्रतिबद्ध है, महिलाओं के लिए प्रतिबद्ध है। तो आप देखेंगे लगातार हमारी सरकार काम कर रही है, चाहे वो ERCP योजना हो, चाहे वो युवाओं को रोजगार देने की हो, चाहे महिला सुरक्षा को लेके हो, चाहे भर्तियों को लेके हो। तो लगातार हमारी सरकार काम कर रही है और इसी तरीके से काम करती रहेगी। बिल्कुल, आपने कहा कि हर क्षेत्र में आपकी सरकार काम कर रही है, लेकिन विपक्ष लगातार हर मुद्दे पर सरकार को घेरते हुए नजर आ रहा है। चाहे वो भर्ती की बात करें, युवाओं को रोजगार देने के मामले में कहा जा रहा है कि सिर्फ आंकड़ों का जाल है, हकीकत में कुछ भी नहीं है, ढोल में पोल है। कम से कम आप ये देखेंगे कि ये कह रहे हैं आंकड़ों का जाल है। अभी 3 दिन पहले ही अखबार में भर्तियां निकली हैं, 80,000 प्लस भर्तियां थी और वो कैलेंडर जारी हो चुका है। जो कैलेंडर जारी हो गया और अगर प्रकाशन उसका पत्रिका में हो रहा है तो आप ये समझ सकते हैं कि ये एक डॉक्यूमेंट हो गया। और जब डॉक्यूमेंट सामने आ जाता है तो तिलमिलाना इनका स्वाभाविक है, क्योंकि इन्होंने अपने शासनकाल में कुछ किया ही नहीं। युवाओं को रोजगार के नाम पर बिल्कुल पंचवर्षीय योजना चलाई, RPSC के सारे एग्जाम पे सारे पेपर लीक हुए, लीक होने का भर्तियां गड्ढे में चली गई। SI भर्ती कोई देख लीजिए आप, SI भर्ती के बाद में जो जिस तरीके से उस पर पेपर लीक हुआ और तलवार लटकी हुई है, तो इन लोगों का तो तिलमिलाना स्वाभाविक है। कांग्रेस सरकार ने अपने शासनकाल में हर तरीके से कांग्रेस सरकार फेल हुई, इसीलिए जनता ने इनको नकारा, उपचुनाव में भी नकारा। इन्होंने हमारे काम पर 1 साल में जो हमने काम किए उस पर भी क्वेश्चन मार्क उठाए, लेकिन उसका कोई फायदा हुआ नहीं, क्योंकि उपचुनाव में इन्होंने नतीजे देख लिए। तो कांग्रेस सरकार का काम ही यही है, क्योंकि कांग्रेस सरकार को ये बर्दाश्त नहीं हो रहा कि किस तरीके से हमारी सरकार लगातार युवाओं के लिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए और रोजगार के लिए, युवाओं के रोजगार के लिए काम कर रही है, शिक्षा के लिए काम कर रही है। अब आप रिसेंट इशू देख लीजिए कि महात्मा गांधी स्कूल जो इन्होंने खोले थे इंग्लिश मीडियम, उनमें केवल बोर्ड हटा के और इंग्लिश मीडियम का टैग लगा दिया, ना तो शिक्षकों की व्यवस्था की। जब शिक्षकों की व्यवस्था नहीं होगी तो इंग्लिश मीडियम शिक्षा आप देंगे कैसे? एक बच्चा जो लगातार हिंदी मीडियम में पढ़ता चला आ रहा है और फिर आप उसको सोचते हैं कि वो बड़ी क्लास में आके इंग्लिश में सारी चीजें सीखना शुरू कर जाए, तो ऐसा तो पॉसिबल है ही नहीं। हम भी समझते हैं कॉन्वेंट एजुकेशन और हिंदी मीडियम में बहुत डिफरेंस होता है। हम बात करें भर्तियों की, तो ये भर्तियों को लेके क्वेश्चन मार्क उठाते हैं। हमने कैलेंडर जारी कर दिया, हमारे 11 से ज्यादा एग्जाम हो चुके हैं और बिना किसी पेपर लीक के। आप देखिएगा जितने भी एग्जाम हुए वो शांतिपूर्ण तरीके से एग्जाम, सुचारू रूप से व्यवस्थित तरीके से एग्जाम निकले। और आप क्या उम्मीद करते हैं कि 1 साल के अंदर का जो 1 साल के अंदर हमारे काम रहे उसका पूरा लेखा जोखा माननीय मुख्यमंत्री जी जनता के सामने प्रस्तुत कर चुके हैं। बिल्कुल, लेकिन विपक्ष इस बात को लेकर के अड़ा हुआ है कि सरकार सिर्फ योजनाओं का नाम बदलने का काम कर रही है। पिछली जो योजनाएं हैं उनका रिव्यू करने में पूरा साल चला गया, योजनाओं को बंद किया जा रहा है। जिले नए खोले पिछली सरकार ने, आपकी सरकार ने रिव्यू करके जिलों में कटौती कर दी। अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोले गए थे पिछली सरकार में, तो उन अंग्रेजी स्कूलों को बंद करने की तैयारी की जा रही है, एक कमेटी बना दी गई है। ये कांग्रेस का लगातार आरोप जो कि विधानसभा में भी देखने को मिलेगा, इस बजट सत्र में भी। किसी काम को लेके रिव्यू कमेटी गठित होती है तो इसका मतलब ये नहीं हो गया कि हम उस काम को खत्म करने जा रहे हैं। किसी भी कोई काम शुरू हुआ तो ये व्यवस्था का एक प्रक्रम होता है कि अगर कोई काम चल रहा है, जैसे स्कूल चल रहे हैं, इंग्लिश मीडियम स्कूल चल रहे हैं, अगर उसमें हमने कमेटी बिठाई कि जांच की जाएगी कि कहां पर किस चीज की कमी है, क्या परेशानियां बच्चों को आ रही हैं, क्या शिक्षक प्रॉपर है कि नहीं है,
भवन का इन्होंने कोई निर्माण तो कराया नहीं था कि अलग से कोई इंग्लिश मीडियम स्कूल खोला हो। इन्होंने 348 हिंदी मीडियम स्कूल को कन्वर्ट करके 249 बालिका विद्यालयों को कन्वर्ट करके इंग्लिश मीडियम स्कूल में कोएड में कन्वर्ट कर दिया था। तो आप ये देखिए कि 249 जो बालिका विद्यालय थे उनको प्रॉपरली इन्होंने हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में कोएड में कन्वर्ट किया और इंग्लिश मीडियम में उसको ले आए। तो बालिकाओं के साथ कितना अन्याय हुआ। आपको अगर इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलने थे, आप भवन का निर्माण करते, अलग से इंग्लिश मीडियम स्कूल बनाते, शिक्षकों की भर्ती करते, उनकी क्वालिटी इस तरीके की होनी चाहिए थी, क्योंकि कॉन्वेंट एजुकेशन इंग्लिश मीडियम की एक अपनी अलग फैकल्टी होती है जिन्होंने पढ़ाई ही इंग्लिश में की होती है। ठीक है, वो चीज मान लेते हैं आपकी बात की इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर का ध्यान नहीं रखा। हालांकि बोर्ड बदलने की बात भी आपकी सरकार की ओर से की जा रही है कि बोर्ड बदले गए तो बिल्डिंग तो थी, इंफ्रास्ट्रक्चर तो था, अगर वहां पर हिंदी मीडियम चल रहा है तो इंग्लिश मीडियम चल जाए, उसमें क्या दिक्कत है। और दूसरी बात, अगर सरकार ये क्या मंशा रखती है आने वाले समय में अच्छे स्कूल मिलेंगे, क्या सरकारी अंग्रेजी माध्यम के स्कूल बनाने की मंशा आपकी सरकार रखती है, क्या अच्छी बिल्डिंग बना करके जनता को देगी, या फिर पुरानी सरकार को कोसते हुए ये स्कूल बंद कर दिए जाएंगे? जी देखिए, स्कूल बंद करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। कारण ये है कि हम बात कर रहे हैं इंग्लिश मीडियम से हिंदी मीडियम और हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में कन्वर्ट करने की। इन्होंने बोर्ड लगाया, इंग्लिश मीडियम स्कूल हो गए, महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल शुरू कर दिए। इन्होंने भर्तियां शुरू कर दी कि बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूल में भर्ती किया जाएगा। तो नए बच्चे तो चलो ठीक है, नए बच्चे जब आएंगे तो वो इंग्लिश में पढ़ाई करेंगे, लेकिन जो पुराने बच्चे पढ़ रहे हैं पहले से, उनके ऊपर आप इंग्लिश की किताबें थोप देंगे। और फैकल्टी जो पुरानी वहां पर ऑलरेडी अटैच है, क्या वो फैकल्टी एलिजिबल है इंग्लिश मीडियम के बच्चों को पढ़ाने के लिए, इंग्लिश मीडियम को अडॉप्ट करने के लिए? हम भी पढ़े लिखे लोग हैं, हमें नहीं पता कि इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम में क्या डिफरेंस होता है। जो सोशियोलॉजी, जो साइकोलॉजी, जो साइंस आप हिंदी में पढ़ते हैं वो आपको इंग्लिश में पढ़ना पड़ता है। तो क्या आपकी फैकल्टी तैयार थी? क्या आपने फैकल्टीज की भर्ती की? क्या आपने कॉन्वेंट एजुकेटेड टीचर्स को भर्ती किया? कोई व्यवस्था नहीं थी, कोई भर्ती नहीं निकाली थी इन्होंने नई। इन्होंने केवल और केवल बोर्ड बदल दिए। तो ये क्या? करणवीर जी, सरकार बजट पेश करने जा रही है, बजट सत्र का आगाज होने जा रहा है और इस बजट को लोक लुभावन भी एक उम्मीद की जा रही है कि हर वर्ग को कवर करने की कोशिश सरकार की होगी, हर वर्ग का ध्यान रखा जाएगा, सभी वर्गों को इसमें समावेशित किया जाएगा, सभी को स्थान देकर के खुश करने की कोशिश सरकार की ओर से की जाएगी। करणवीर जी। आशीष जी, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार पिछले 1 साल से झूठ का पुलिंदा साबित हुई है। एक मारवाड़ी में कहावत है ना, थोतो चणू बाजे गणू, तो ये बिल्कुल थोते निकले। चाहे जिले खत्म करने की बात हो, संभाग खत्म करने की बात हो, इस भारतीय जनता पार्टी ने जनता के विरुद्ध जो राजस्थान की जो जनमानस है उसके विरुद्ध भावना को अपनाकर इन्होंने जिले संभाग खत्म किए। आरजीएचएस में इलाज खत्म कर दिया, सरकारी स्कूलें खत्म कर दी, अंग्रेजी माध्यम स्कूलें खत्म कर दी, वृद्धावस्थाओं को मिलने वाली पेंशन इन्होंने खत्म कर दी, और जो लाभ आम किसान को बिजली के रूप में मिल रहा था उसको इस भारतीय जनता पार्टी ने खत्म कर दिया है। पहली बार इस हिंदुस्तान के अंदर देखा जा रहा है कि कोई पार्टी, राजनीतिक पार्टी, किसी पूर्व राजनीतिक पार्टी के द्वारा चलाई गई जनहितों की योजनाओं को एक कहते हैं ना राजनीतिक प्रतिशोध के तहत उनको खत्म करने का काम कर रही है। इनको शर्म आनी चाहिए। इन लोगों ने लगातार राजस्थान की जनता के साथ लूट, धोखा और फरेब की राजनीति की है। इन्होंने बातें की है कि साहब हम आपके पानी लाने की व्यवस्था करेंगे। कल आपने सुना होगा, आदरणीय हमारी बहन बेटी है, हरियाणा के सीएम बोल के गए कोई राजस्थान को पानी नहीं मिलने वाला है, जो बारिश के अंदर एक्सेस पानी होगा नायब सैनिक के अनुसार वो राजस्थान को मिलेगा। तो देखिए इन्होंने राजस्थान की 7 करोड़ जनता के साथ किस तरह का कुठाराघात और धोखा इन्होंने लगातार किया है वोटों की फसल काटने के नाम पर। केवल और केवल झूठे वादे तमाम तरह के। आप देखिए जिले खत्म कर दिए। अरे आपको जिले बनाने थे नहीं तो कम से कम उनको चलाना तो चाहिए था। रिव्यू किस बात का रिव्यू किया आपने, बताइए? कहीं कोई जन आंदोलन हुआ जिले खत्म करने के लिए? कहीं संभाग खत्म करने के लिए किसी विधायक ने, सांसद ने कोई लेटरबाजी की हो? आपने 4 आदमियों की इन्होंने कमेटी बना ली और अपने डिप्टी सीएम को निपटाने का काम कर दिया। उधर किरोड़ीलाल मीणा जी लगातार बात करते रहे एसआई भर्ती परीक्षा की। क्या मैं पूछना चाहता हूं, एसआई भर्ती परीक्षा रद्द हो गई क्या? वो थानेदार तो क्षेत्रों के अंदर जाके ड्यूटियों पे तैनात हो गई हैं। अभी भी इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एसआई जैसी भर्ती परीक्षा के ऊपर कोई फैसला नहीं किया है और बार बार पेपर लीक। अरे पेपर लीक कल ही हुआ है, बताइए मैडम आपको? जो अरे सुन तो लीजिए आप, अरे सुन लीजिए, पूरा बताऊंगा, पूरा ब्यौरा बताऊंगा। आसानी से मैं कह रहा हूं ना, आसानी से 1 साल का आपका कच्चा चिट्ठा
चाहे विधानसभा में हो, चाहे टीवी डिबेट में हो, कांग्रेस का हर कार्यकर्ता राजस्थान की आम आवाम आपके सामने रखेगी और आपको सुनना पड़ेगा। जिस तरह से आपने राजस्थान की जनता के साथ 1 साल तक कुठाराघात किया है, धोखा किया है, उसका एक एक जवाब आपको देना पड़ेगा। आप कह रहे हैं पेपर लीक, कल आप देखिए लगातार आप पेपर लीक हुआ, उससे पहले नीट नहीं लीक हुआ, अर्धवार्षिक की परीक्षा इन्होंने लीक करवा दी। पेपर लीक हुआ या नकल करने वाले पकड़े गए, ये स्पष्ट कर दीजिए। अच्छा ये बता दीजिए, अगर कांग्रेस पार्टी वही काम करती है, राजस्थान की एसओजी वही काम करती है, तो पूरे देश के अंदर हल्ला करते हैं पेपर लीक पेपर लीक। राजस्थान की सरकार ने पेपर लीक के ऊपर कानून बनाया, क्या वो अच्छा काम नहीं था? उन लोगों को पकड़ के लाए, नेपाल से लोगों को पकड़ के लाए, क्या वो अच्छा काम नहीं था? आप देखिए नकलची 2022 से साहब, आप देखिए पिछले कल ही उन आदमियों ने पकड़ा रो कि कौन से कांड खोलने वाले। तो आप ऐसे नहीं चलेगा, लगातार झूठ फरेब की बातें कर कर, लोली चुपड़ी बातें कर कर राजस्थान की जनता को बार बार ठगने का प्रयास करोगे। पानी के नाम पे आपने ठग लिया, अरे आप समझौता सार्वजनिक कीजिए ना, बार बार कह रही है कांग्रेस, तो राजस्थान की आम जनता भी जानना चाहती है। जो धोखा यमुना जल समझौते के साथ समझौते में राजस्थानी जनता के साथ हुआ, हम नहीं चाहते वो हमारे साथ मध्य प्रदेश वाले मामले में भी हो, ERCP वाले मामले में भी हो। तो इस भारतीय जनता पार्टी को वो खोलना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। इंग्लिश माध्यम स्कूल ने आप कह रहे हैं बंद कर देंगे, 7 लाख विद्यार्थी थे कांग्रेस के जमाने के अंदर इंग्लिश मीडियम स्कूलों के अंदर, और आज आप देखिए 4.5% तो आपने उनके नामांकन कटवा दिए। और जब से भारतीय जनता पार्टी सरकार में आई है, पहले दिन से इनके मदन दिलावर ऊट पटांग बयान देते हैं। उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, कभी तो वो शिक्षकों के बारे में कुछ बोल देते हैं। आज आप देखिए उन्होंने एक फरमान जारी कर दिया हिटलर शाह जी। आप ये बताइए आशीष जी, इस पूरे राजस्थान के अंदर एक भी कोई आंदोलन, एक भी कोई लेटर किसी जनप्रतिनिधि का, सरपंच का, वार्ड पंच का स्कूलों के विरोध में आया हो? और बार बार पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, तो पैसा लाइए ना। डबल इंजन किस लिए मिलाया आपको? एक ही रोना रो रहे हैं कि साहब हमारे पास पैसा नहीं है। तो मंत्रियों की सेवाएं कम कीजिए ना। आम आवाम, राजस्थान के गरीब बच्चे की सेवाएं कैसे कम कर सकते हैं आप बाल गोपाल का दूध खा जाते हैं, आप इंदिरा रसोई की थाली का भोजन खा जाते हैं। कैसे राजस्थान तो बढ़ा दिया ना, भोजन खा खा गए, भोजन तो बढ़ा है। नहीं आप बता दीजिए कौन सा तो भोजन बढ़ा है? है। इंदिरा रसोई के अंदर, इंदिरा रसोई के अंदर इन्होंने थाली का विंटेज इन्होंने कम कर दिया, वजन बढ़ा दिया ना, भोजन कम कर दिया। उनकी भोजन तो बढ़ा है, गलत बढ़ाया। आशीष जी आप जाके तो देखिए, एसी कमरों में बैठकर इंदिरा रसोई की बात नहीं कर सकते। आप इंदिरा रसोई में जाइए, वहां जाइए। नाम बदलने से कांग्रेस को कोई ऐतराज नहीं है, पर उस थाली के अंदर जो मिलने वाली व्यवस्था थी उसको तो बरकरार रखा। सरकार की ओर से जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है, आदेश जारी किया गया है, जो MOU हुआ है, उसके तहत जो पिछली योजना में जितना वजन परोसा जा रहा था उससे ज्यादा वजन कर दिया गया है, ये पूरा क्लियर है। और उसमें अगर कोई चोरी कर रहा है तो सांच को आंच क्या है, सांच को आंच क्या, आप जाइए तो सही। ठीक है, वो तो इंदिरा रसोई में भी जब भी जांच हुई कई बार फूड क्वालिटी को लेकर के में एक स्वस्थ आदमी को भोजन मिलता था, गुणवत्ता पूर्वक भोजन। क्या कभी इंदिरा रसोई की किसी भी रसोई पर कार्रवाई नहीं हुई? पूरे 5 साल इंदिरा रसोई में किसी भी रसोई पर फूड क्वालिटी को लेकर कार्रवाई नहीं हुई? तो इस चीज को लेकर के अगर कोई जहां व्यवस्थाएं दुरुस्त नहीं है वहां तो कार्रवाई करनी पड़ेगी ना, चौकस तो रहना पड़ेगा। अब कार्रवाई हो रही है, इसको मतलब ये नहीं है कि योजना खत्म है। आप चिरंजीवी खा गए राजस्थान के लोगों के लिए, 25 लाख का इलाज मिल रहा था, RGHS आप खा गए। उसके साथ जिस तरह की स्कॉलरशिप राजस्थान के लोगों को मिल रही थी विदेश में पढ़ने के लिए, विवेकानंद स्कॉलरशिप, उसको आपने बठा लगाने का काम कर दिया। उसको चर्चा का दौर जारी रखेंगे। आज का एजेंडा में हम चर्चा कर रहे हैं राजस्थान सरकार के बजट सत्र को लेकर। राजस्थान विधानसभा का आगामी बजट सत्र काफी हंगामेदार हो सकता है। इसी पर चर्चा करने के लिए लगातार मेरे साथ स्टूडियो में बने हुए हैं बीजेपी प्रवक्ता एडवोकेट प्रीति शर्मा जी और कांग्रेस प्रवक्ता करणवीर सिंह राजपुरा जी। प्रीति जी, ब्रेक पर जाने से पहले करणवीर जी ने जिस प्रकार से आरोप लगाए कि उनकी सरकार की जो योजनाएं थी, चिरंजीवी योजना हो, उसको लेकर के उसमें कटौती कर दी गई, अंग्रेजी माध्यम स्कूलों की स्क्रूटनी करके उनमें कटौती करने की तैयारी है, जिलों को कम कर दिया गया, उनमें कटौती कर दी गई। तो ये सरकार पिछले 1 साल में सिर्फ कटौती करने का काम करने में लगी रही। इस सरकार को घेरने की पूरी तैयारी करने की कोशिश करेगा विपक्ष और इसकी रणनीति बनाई जा रही है। देखिए, आनंद फानल में नए जिले बना देना, चुनाव से जस्ट पहले आप नए जिलों की घोषणा कर देते हैं। अगर आपको नए जिलों की घोषणा करनी थी तो नियम के पिछले 30 साल से नियम के साथ बात कंप्लीट कर लेने दीजिए, फिर करणवीर जी आप जवाब दीजिए। कायदे के साथ अथॉरिटी आप बनाते और फिर जिले बनाते। सांचौर, अनूपगढ़ पिछले 20-30 सालों से लगातार ये बात कर रहे हैं। आप जाइए शाहपुरा के करणवीर जी एक बार सुन लीजिए, फिर उसके बाद में आप जवाब दीजिए। एक बार प्रीति जी को बात कंप्लीट करने दीजिए। जिन स्कूल में बच्चे नहीं है उन स्कूल को अगर मर्ज कर दिया जाता है तो उसको बंद करना नहीं कहेंगे। बंद करना तब कहा जाता जब आप
भवन का अपने अलग से निर्माण कराया जाता और उस पर ताला लगाया जाता। नहीं, बंद तो माना जाएगा प्रीति जी। देखिए, अगर मर्ज भी कर रहे हैं तो 2 संस्थान हैं, 2 संस्थानों में से एक संस्थान रहता है, तो एक संस्थान तो बंद ही माना जाएगा। 2 संस्थान में से अगर एक संस्थान रहता है तो उसको बंद इसलिए नहीं मान सकते क्योंकि उनके बच्चों की शिक्षा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। ठीक है, वो आपको व्यवस्था करनी पड़ेगी, वो व्यवस्था करनी पड़ेगी, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि स्कूल को बंद नहीं किया। आप बताइए, एक मिनट आशीष जी, देखिए जो सरकार कहती है कि नियम होता है। एक मिनट, जो सरकार कहती है कि शिक्षकों का ट्रांसफर नहीं हो सकता चलते सत्र में, पर वो सरकार कैसे कह सकती है कि वो स्कूल बंद हो जाएंगे चलते सत्र में, वो स्कूल मर्ज हो जाएंगे चलते सत्र में? ठीक है, आज वहां से कोई मायने नहीं रखता। स्कूलों पर अलग से डिबेट रख लेंगे, स्कूलों पर अलग से डिबेट रख लेंगे। प्रीति जी कंप्लीट करिए बात। चलते सत्र में आप स्कूल बंद करने की बात करें, मैं आपको वही समझाना चाह रही हूँ कि चलते सत्र में कभी भी इस तरीके के स्कूल बंद नहीं किए हुए जाते। जब विद्यार्थी नहीं है तो फिर किसको पढ़ाएंगे? क्यों नहीं है विद्यार्थी? क्या पिछले साल विद्यार्थी नहीं थे वहाँ पे? 10 फैकल्टी अगर विद्यार्थी नहीं होते तो पिछले साल स्कूल ही नहीं खुलता। बजट सत्र से जुड़ी बातें नहीं, 1 वर्ष 2-3 वर्ष स्कूलों को लेकर करणवीर जी अलग से नहीं, अगर आप कह दो स्कूल में विद्यार्थी नहीं है तो अगर विद्यार्थी नहीं होता आशीष जी तो 3 साल पहले वो स्कूल खुलते ही कैसे? वो बिना विद्यार्थियों के स्कूल कैसे खुल सकता है? उसमें नामांकन भी थे, परीक्षा विद्यार्थी भी थे। चलिए एक स्कूल ऐसी है आपने बढ़ाया नहीं, आपने स्कूल करणवीर जी विद्यार्थियों को करणवीर जी कुछ स्कूल ऐसे। मैं छोटी सी बात करता हूँ, नामांकन क्यों नहीं थे और कम क्यों थे? चलिए मैं आपको जवाब दे देता हूँ, मैं आपको जवाब दे देता हूँ। भजन लाल सरकार और मदन दिलावर जी स्कूल बंद कर देंगे। ठीक है, आपकी सरकार के दौरान करणवीर जी प्रीति जी आपके शासनकाल में कितने स्कूल ऐसे थे जहां पर और कितनी संख्या में बच्चे उपस्थित थे? आप उपस्थित 7 लाख। देखिए, मैं रजिस्ट्रेशन की बात नहीं कर रही हूं, मैं 2013 बता रहा हूँ आपको, अंग्रेजी माध्यम में 7 लाख विद्यार्थी। मैं रजिस्ट्रेशन अब मैं आपको एक स्कूल का ही बता दूंगा, 3000 स्कूलों का बता दूंगा। बच्चों की दर्ज मैं कह रहा हूँ 70% रिजल्ट गया था मैडम। सर प्राइवेट स्कूलों से भी अच्छा रिजल्ट गया था आपने। आप जाइए तो सही, आप जाइए तो सही शिक्षा के अंदर। आप भी मदन दिलावर से बयान मत दीजिए। मैं आपसे थोड़ा सा निवेदन करूंगा, जिस तरीके से मदन दिलावर लेकिन गांजा पी के बयान देते हैं वैसे बयान। लेकिन सर, जो आंकड़ा है उससे आप पीछे नहीं हट सकते हैं। आपकी सरकार में भी इस प्रकार के डेटा तैयार होते थे और कुछ स्कूल ऐसी थी आपके सरकार के कार्यकाल में भी जहां पर 4-5 अध्यापक थे और कुल मिलाकर के अगर स्टूडेंट्स की बात देखें तो 8 से 10 स्टूडेंट्स पे एक पूरी स्कूल चल रही थी, 5-5 अध्यापकों की सैलरी उठ रही थी। तो ये जो काम बीजेपी ने किया है शायद आपको भी कर लेना चाहिए था, और यही स्थिति को देखते हुए मर्जिंग का काम किया गया है। इसमें किसी प्रकार का कोई ये नहीं कि 500 विद्यार्थी पढ़ रहे थे और उस स्कूल को बंद कर दिया गया। तो इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा बाद में करेंगे, फिलहाल बजट सत्र पे बात करिए। 7 जनवरी 2025 का ये अखबार है, दैनिक भास्कर की रिपोर्ट है। यूआईएसई की रिपोर्ट के अनुसार जिन स्कूलों में कोई छात्र नहीं है साल भर में वहां 5000 से ज्यादा क्यों नहीं है उन स्कूलों में छात्र? ठीक है, स्कूलों को आशीष जी 5 साल से छोटा है, 6 साल से 5 साल हमारी मैं बता रहा हूँ ना प्रीति जी, नामांकन क्यों नहीं हुआ? मैं आपको बता रहा हूँ नामांकन क्यों नहीं हुआ। नामांकन इसलिए नहीं हुआ कि 2023-24 के अंदर आपने 5 साल से उम्र 6 साल कर दी। फर्स्ट में एडमिशन लेने वाले की उम्र हमारी सरकार के समय 5 साल प्रवेश की उम्र थी, तो आपने 20% एडमिशन तो वही आपने। नई शिक्षा नीति लागू हुई है तो नई शिक्षा नीति को तो फॉलो करना पड़ेगा ना करणवीर जी। नई शिक्षा नीति तो ये कहती है कि इंग्लिश पढ़िए, जापानी पढ़िए, टोक्यो पढ़िए, फ्रेंच पढ़िए, सारी भाषाएं पढ़ाने की बात कर रही है नई शिक्षा नीति तो। पर ये भजन लाल जी तो पता नहीं कौन सी पर्ची पढ़ रहे हैं कि अंग्रेजी स्कूल बंद कर देंगे। अंग्रेजी स्कूल अर्थात भर्ती कीजिए ना टीचर्स। आपने वादा किया है, आपने वादा किया था ना हर साल 1 लाख रोजगार देंगे। कहाँ है? 1 साल होने को आया, कितने रोजगार दिया आपने? बताइए ना। 2 दिन पहले का सिवाय क्या दिया आपने? 80,000 नियुक्तियों की कैलेंडर जारी हो चुका है। 56,000 तो 4th ग्रेड एम्प्लॉई है मैडम जी, उसमें से 13,000 रुपए। एम्प्लॉय तो एम्प्लॉय होता है ना, रोजगार तो मिल रहा है ना। नहीं, ये कौन सी बात हुई? मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ, पटवारी, टीचर, कंप्यूटर अनुदेशक, इंग्लिश टीचर वो कहाँ है? आप बताइए। संविदा पे ले रहे हैं आप 13,000, अब 56,000 ले रहे हैं आप 4th ग्रेड परिचालक। अरे सुन तो लीजिए, मैं आपका जो पिछले दिनों से आप जो करोड़ों रुपए खर्च करा रहे हो मैडम जी, रिव्यू इसीलिए तो कराया जा रहा है। 1 सप्ताह से आप लगातार करोड़ों रुपए खर्च करके जिस तरह का विज्ञापन अखबार में छाप रहे हैं ना, उस विज्ञापन की सच्चाई मैं बता रहा हूँ आपको। जिन 80,000 नियुक्ति की आप बात कर रहे हो ना, सुन तो लीजिए, उसमें 56,000 जो भी आंकड़ा बता रहे हैं वो दस्तावेजों के अनुसार उसी विज्ञापन में लिखा हुआ है 56,000 तो 4th ग्रेड एम्प्लॉई है।
अब कितने बचे 80,000 में से? होता है, रोजगार होता तो है। फिर सफाई कर्मचारी की भर्ती करते ना, आपकी कैंसिल कर दिया आपने। वो भी तो एम्प्लॉई थे। रोजगार होता है, नहीं, वो भी तो एम्प्लॉई थे। फोर्थ ग्रेड हो चाहे वो सेकंड ग्रेड हो आप चाहे वो संविदा संविदा को कर्मी हो। अभी जब युवा मित्र लगे हुए थे उनकी नौकरी आप खा गए। देखिए वो युवा सफाई मित्र, कर्मचारियों की नौकरी आप खा गए। मित्र के नाम पर आप बच्चों को 35,000 बरगला रहे थे, 35,000 आप सफाई नाकारा कर्मचारियों बना की रहे नौकरी आप खा थे। गए ना। युवा मित्र के नाम पर आप नाकारा बना रहे थे लड़कों को। आपने युवा मित्र की भर्ती आप की चाहते हैं राजस्थान का युवा अनपढ़ रहे, ठीक है, समय की सीमा है, अंग्रेजी में सही सवाल जवाब करणवीर जी नहीं करे। रोकना चाहूंगा। समय की सीमा है, राजस्थान की समय की सीमाएं, स्कूलों को लेकर के एक अलग से एपिसोड कर लिया जाएगा, अलग से एक एजेंडा रख लिया जाएगा, लेकिन फिलहाल बजट सत्र को लेकर चर्चा कर रहे हैं। मैं आप दोनों मेहमानों से मैं गुजारिश करूंगा कि एक एक मिनट में अपनी अपनी बात रखें कि आने वाला बजट सत्र जिसको लेकर के पक्ष और विपक्ष दोनों अपनी अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं। करणवीर जी। आशीष जी, इस भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 1 साल के अंदर राजस्थान के अंदर एक फड़ी फोड़ने का काम नहीं किया। मैं तो आपको दोबारा बता रहा हूं, जो भारतीय जनता पार्टी लगातार 100 दिनों के कार्य योजना की बात कर रही थी, ये प्रीति जी बैठे हैं और भजन लाल जी भी बता दें और मदन दिलावर जी बता दें और उनके गृह मंत्री जवाहर मैडम जी भी बता दें कि उन्होंने 100 दिनों की कार्य योजना को लागू की कि नहीं की। उन्होंने कहा था SI की भर्ती परीक्षा पे फैसला होगा। आप बताइए वो जारी रहेगी या कैंसिल होगी? बता पाए? नहीं बता पाए? ठीक है, सुन तो लीजिए, आपने, मैं लगातार कह रहा हूं, आप सफाई कर्मचारियों की नौकरी आप खा गए, युवा मित्रों की नौकरी आप खा गए, RGHS का इलाज खा गए, चिरंजीवी योजना आप खा गए। तो सरकार को खत्म कर दिया आपने, सरकार को घेरने की तैयारी है पूरी विपक्ष की। दोनों जिले आप खत्म कर दिए। आप ये बताइए, नीम का थाना, अनूपगढ़, सांचौर पिछले 20 से 25 वर्षों से लगातार लड़ाई कर रहे हैं अपने जिले बनाने की। तो आप देखिए ना, राजस्थान की जनता का विकास होगा। और एक ही रोना, ये सरकार पिछले जब से राज्य में आई है, पैसा नहीं है, पैसा नहीं है। तो मुझे ये बताइए, जो बाइडेन की पत्नी को हीरे का हार देने का, हीरा देने का पैसा कहां से आता था इस भारतीय जनता पार्टी के पास? भजन लाल जी को हेलीकॉप्टर घुमाने का, धुआं उड़ाने का पैसा कहां से आता था इस भारतीय जनता पार्टी के पास? और आम आवाम, राजस्थान की जनता का जो कहते हैं ना, राजस्थानी जनता का जो क्या बोलते हैं उसको, कि राजस्थानी जनता का जो धन है ना, वो खाने का प्रयास लगातार कर रहे हैं। ठीक है प्रीति जी, बजट सत्र काफी हंगामेदार होने के आसार हैं, जिस प्रकार से करणवीर जी भी बता रहे हैं और इनके जो बयान है उनसे लगता है कि विपक्ष इस बार सत्ता पक्ष को घेरने की पूरी रणनीति बना रहा है। प्रीति जी, एक्चुअली क्या है, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, क्योंकि उनको दिखाई दे रहा है, ये SI भर्ती को लेके बार बार कमेंट करते हैं। तो मैं आपको बता दूं, SI भर्ती को लेके 9 तारीख को डेट है हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट में सारी जो रिपोर्ट्स है बात कंप्लीट कर लेने दीजिए, नहीं तो हाई कोर्ट रद्द कर देगा। जी, हाई कोर्ट में सारी रिपोर्ट्स प्रस्तुत की जाएंगी, उसके अनुसार हाई कोर्ट जो भी निर्णय करेगा, और बाकी का निर्णय माननीय मुख्यमंत्री को करना है। तो हाई कोर्ट में पहले रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी, उसके बाद जो भी निर्णय आएगा वो आएगा। फिर ये बात कर रहे हैं कि सारी चीजों को बंद करने की। हम अगर किसी चीज पर रिव्यू कर रहे हैं तो रिव्यू करने का मतलब ही ये होता है कि व्यवस्थाओं को सुधारना, कहां पर कमी है उसको ठीक करना। तो रिव्यू इसीलिए किया जाता है। ये बात कर रहे हैं कि जिलों को खत्म कर देना, तो जिले आपने बनाए किस तरीके से थे? आप ये भी तो देखिए कि आप चुनाव से जस्ट पहले जिला घोषित कर देते हैं। आपको पता है कि विपक्ष को जवाब देने के लिए कलेक्टर बैठ चुके थे, संभागों के अंदर आयुक्त बैठ चुके थे। ठीक है, समय की सीमा है। प्रीति जी कंप्लीट करें, 30 सेकंड में। चुनाव से पहले की बातें नहीं है, विधानसभा के अंदर बजट घोषणा की बात है। करणवीर जी बोलने दीजिए, 30 सेकंड। देखिए, आप लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं है, युवाओं को रोजगार देने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। आप कह रहे हैं सफाई कर्मचारियों की नौकरी खा गए, सफाई कर्मचारियों की भर्ती के नाम पर जिस तरीके का घोटाला आपने किया था वो सबको दिखाई पकड़ा गया उस घोटाले में? बताइए ना, जो आरोप निराधार आरोप नहीं, बोर्ड हटा के आप बताइए कोई कार्रवाई हुई तो? का बोर्ड लगा देना, कोई किसी को आपने जेल सलाखों के पीछे डाला हो तो आप बताइए। केवल और केवल आपने उन लोगों का हक खाया है। अगर आपके लिए शिक्षा मुद्दा नहीं है, आपके लिए रोजगार मुद्दा नहीं है, आपके लिए चिकित्सा मुद्दा नहीं है, आपके लिए पानी मुद्दा नहीं है, आपके लिए जल मुद्दा नहीं है, इन तमाम चीजों पर आपने केवल कैलेंडर जारी नहीं किया जाता। अगर मैं उस कैलेंडर की सच्चाई आपको बता चुका हूं। पेपर लीक की बात करते हैं तो पेपर लीक नहीं हुआ था, तो पेपर नकलचियों को पकड़ा गया। में क्या हुआ और था? अभी आप देखते जाइए, परीक्षा में अभी आप देखते जाइए, कल नकलची पकड़े गए हैं। 4 तो पेपर लीक पेपर हुए हैं। चलिए, आप दोनों को रोकना चाहूंगा, समय की सीमा है, आप दोनों को रोकना चाहूंगा। आप दोनों आज की चर्चा में शामिल हुए, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। बीजेपी प्रवक्ता प्रीति शर्मा जी और कांग्रेस प्रवक्ता करणवीर सिंह राजपुरा जी। आज का एजेंडा में हमने चर्चा की राजस्थान विधानसभा के आगामी बजट सत्र की। बजट सत्र वाकई हंगामेदार होने वाला है, कई मुद्दों पर विपक्ष सरकार को घेरने वाला है, तो वहीं दूसरी ओर भजनलाल सरकार भी कमर कस चुकी है विपक्ष को जवाब देने की। देखना दिलचस्प होगा कि बजट सत्र में किस प्रकार की लोक लुभावन घोषणाएं जनता के लिए सामने आती है। आज का एजेंडा में फिलहाल के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।